नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आदि कैलाश मंदिर में किए दर्शन, पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली 225 महीनों की सरकार में 250 हुए घोटाले। मंडला में कहा मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं। वोट बैंक की राजनीति के कारण इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा नहीं कर पा रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पवित्र गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा यह मोदी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली में कांग्रेस शुरू करने वाली है बीजेपी के खिलाफ जवाब दो हिसाब दो कैंपेन। सांसदों से मांगे जाएंगे हिसाब। राजस्थान में 2 बार बीजेपी से विधायक रही अनीता सिंह का कटा टिकट। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जाति आधारित जनगणना पर हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल बोले कुछ लोग भारत को तोड़ने की कर रहे कोशिश। इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को घर लाएगी वापस। आदर्श आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में आया चुनाव आयोग। हटाए गए 1.5 लाख पोस्टर और होर्डिंग्स। राजस्थान के अलावा अफसरों पर चला चुनाव आयोग का डंडा, जारी किए सख्त आदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ है भारत। दिल्ली की सड़कों पर लगे इजराइल के समर्थन में पोस्टर। ये भयावह दृश्य है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। जम्मू कश्मीर में अब किन्नर भी कर सकेंगे सरकारी नौकरियों में आवेदन। काफी समय से थी मांग जो अब हुई पूरी। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के नेताओं पर साधा निशाना। कहा पूर्वजों ने बोए थे कांटे। दिल्ली से असम जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान। परिजनों को दिए जाएंगे 14 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए। बर्फीले पहाड़ों से भी अब सीधा होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। 15,500 फीट की ऊंचाई पर बीएसएनएल और भारतीय सेना ने लगाया बीटीएस टावर। हमास इजराइल युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आया बड़ा बयान। कहा अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए। पंजाब सरकार को केंद्र से मिली बड़ी राहत। जारी हुआ 3,670 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा। अब दिल्ली के छात्र कर सकेंगे नीट, जेईई मेन और सीयूईटी की फ्री में कोचिंग। शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम। इटली के बाद फ्रांस पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पेरिस में लेकोन्यू के साथ की उत्कृष्ट बैठक। राजस्थान की गहलोत सरकार पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा मुझसे बैंक खातों और वित्तीय लेन देन का डिटेल्स मांगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी धमकी। कहा हमास का कर देंगे दुनिया से सफाया। हिमाचल में जिला परिषद कर्मचारियों के समर्थन में उतरी बीजेपी। कहा वादा खिलाफी कर रही सुक्खू सरकार। बिहार ट्रेन हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तय हो रेलवे और केंद्र की जवाबदेही। राहुल गांधी ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को राहुल गांधी और खड़गे ने किया फोन। बोले 4-5 नवंबर को हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए प्रदेश छोड़ रहे लोग भाजपा लूट में व्यस्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बाद अब दिसंबर तक रेलवे लॉन्च करेगी वंदे भारत साधारण। किराया रहेगा कम और साधारण कोच ज्यादा। चावल के निर्यात पर पाबंदियां बढ़ सकती है। भारत सरकार दुनिया भर के बाजारों में दाम बढ़ने का खतरा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए काशी में जुटेंगे कई देशों के विद्वान। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर अभद्र टिप्पणी मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पुजारियों और सेवकों का वेतन बढ़ा। अब 32,900 रुपए प्रति माह मिलेगी सैलरी। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी अनुसूचित जनजाति आयोग। सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया आदेश। बिहार के रेल हादसे को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया दुखद। कहा केंद्र को होना होगा सतर्क। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया समाचार चैनलों को विज्ञापन देने की नीति को दी मंजूरी। बनाए गए कई नियम। जम्मू कश्मीर के लिए में सेना का खनन अभियान। 175 बारूदी सुरंग नष्ट। चीन सीमा के पास रहने वाले लोगों की शिकायत पर हुआ एक्शन। यूपी आर्थिक रूप से बना समृद्ध राज्य। बोले सीएम योगी। कहा सुरक्षा से नहीं होने देंगे खिलवाड़। इंदिरा गांधी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपातकाल का जिक्र कर बोले प्रसिद्ध लेखक गुरुचरण दास। वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने पर बोले रोहित शर्मा। कहा हमें इसे बड़ा बनाना होगा। बक्सर रेल हादसे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का देने का किया ऐलान। उत्तराखंड में हुआ 600 करोड़ का चावल घोटाला। अब हाई कोर्ट ने मांगा पुष्कर सिंह धामी सरकार से जवाब। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। शहरों में भी अब सेक्टर की तरह कॉलोनियों की फ्लोर वाइज होगी रजिस्ट्री। विधेयक हुआ पास। फिलिस्तीन आतंकियों के लिए चंदा मांग रहा था यूपी पुलिस का सिपाही। एक्स पर लोगों ने की शिकायत। जांच में जुटी एजेंसी। यूपी में 16 अक्टूबर को देवरिया आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। नरसंहार में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। बिहार में चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। 3 बार दे सकेंगे परीक्षा।
गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल की सेना, विदेश मंत्री बोला हमास और ISIS दोनों है एक जैसा। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 3 महीने बड़ी अंतरिम जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए थे गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार की आलोचना के बाद स्थगित हुई नई आबकारी नीति, घर के बाहर खोलने की दी गई इजाजत। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सतराज सिंह का भोपाल में हुआ निधन, लंबी बीमारी के बाद 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली पहुंचे इजराइल, बम धमाकों के बीच रास्ते पर दौड़ते हुए आए नजर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली 225 महीनों की सरकार में 250 हुए घोटाले, मंडला में कहा मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला में कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए कहा प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं, इतने घोटाले, अब सरकार बदलने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं, 18 साल में 22,000 घोषणाएं की है। मंडला जबलपुर सड़क 10 साल में नहीं बन पाए, इतने सारे घोटाले हैं। बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, स्कॉलरशिप, भर्ती परीक्षा में घोटाला। ऐसे में नौजवान क्या करें, फीस भरकर तैयारी करता है, परीक्षा देता है और फिर घोटाला हो जाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको अजजा के बैकलॉग पदों पर तत्काल भर्ती करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट पर आधा बिल, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे, 5 हॉर्स पावर सिंचाई तक बिजली फ्री देंगे, ओबीसी आरक्षण 27% रखेगा, जाति जनगणना करवाएंगे, जहां 50% से अधिक आदिवासी हैं उन्हें छठी अनुसूची में डालेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह पैसा कानून लागू होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पिछले दिनों में बस्तर गई थी, वहां तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4000 रुपए मिलते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासी क्षेत्र को वहां ब्रॉन्ड बना दिया है। उनकी चीजें दिल्ली में भी बेची जाती है। यहाँ भी सरकार आएगी तो तेंदुपत्ता के लिए 4000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की तरह पैसा कानून लागू होगा। पवित्र गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा ये मोदी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा। पवित्र गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मोदी जी, एक आदमी भारत के जन्म से लेकर उनके जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। यह अच्छी बात नहीं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा पर भी 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में गंगा जल आपके द्वार योजना शुरू की थी। इसका मकसद लोगों को आसानी से शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराना और डाकघरों की आय बढ़ाना था। शुरुआत में ऋषिकेश और गंगोत्री से आने वाली 200 और 500 मिलीलीटर गंगा जल की कीमत क्रमशः 28 और 38 रुपए थी। वर्तमान में डाक विभाग के द्वारा गंगोत्री के गंगा जल की कीमत 250 ml की बोतल 30 रुपए में दी जाती है, लेकिन अब मोदी सरकार इस पर 18% जीएसटी भी जोड़ रही है। इसकी कीमत अब 35 सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर लूट के आरोप लगाते हुए कहा कि लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वो यहाँ आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 225 महीनों से भाजपा की सरकार है, जिसमें 250 घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा एमपी में इतने सारे घोटाले हुए हैं, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षा में घोटाला। उन्होंने कहा ऐसे में बेचारा नौजवान क्या करेगा, फीस भरकर तैयारी करता है, परीक्षा देता है, फिर क्या होता है, उसमें भी घोटाला हो जाता है। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 रुपए में पहले जैसे 100 यूनिट बिजली देंगे। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे और महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। प्रियंका ने आगे कहा राज्य में सरकार बनने पर ओबीसी आरक्षण 27% तक रहेगा, जाति जनगणना कराएंगे जहाँ 50% से अधिक आदिवासी हैं, 5 छठी अनुसूची डाली जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आपको जो भी अधिकार दिए थे और आपको सशक्त बनाने के लिए जो भी काम किए थे, बीजेपी के सत्ता में आने पर वो सब आपसे छीन लिए गए हैं। मनरेगा लागू नहीं किया गया, आपकी जमीन छीनी जा रही है। जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।